गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आप सब लोग को पता है मैं आपके लिए हर महीने एक ना एक बार ऐसी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज में रिसेंटली एफआईआईज या डीआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो दोस्तों आज भी मैं आपके लिए वही मंथली वीडियो लेके आया हूँ। आज हम चेकआउट करेंगे 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनके अंदर एफआईआईज या डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। तो दोस्तों आज की हमारी जो 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज है इन सब के ऊपर मैं आप लोग के लिए पहले ही डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ। तो आज के दिन मैं आपको इन कंपनीज के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा। आज हम चेकआउट करेंगे खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन इन कंपनीज की। उसके बाद हम देखेंगे इन कंपनीज के वैल्यूएशंस और लास्टली मैं आपको चेकआउट कराऊंगा इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, अगर आपको कुछ खास कंटेंट देखना है जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ तो आप लोग सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो सिर्फ मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, 2 दिनों पहले मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी जो करंटली ऑटो कंपोनेंट मार्केट में लीडरशिप पोजीशन रखती है, जो काम करती है क्लीन एयर टेक्नोलॉजी में, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। ये वीडियो मेंबर्स ओनली वीडियो है, तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले 1 महीने के अंदर मैंने आपके लिए इसी तरह की 6-7 इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं जो सारी की सारी मेंबर्स ओनली वीडियो है। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग को दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद ये सारे कंटेंट को एक साथ देखना है जो मेंबर्स ओनली कंटेंट होता है, तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे मेंबर्स ओनली टैब पे क्लिक करना है। मेंबर्स ओनली टैब के अंदर आपको वो सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिलेंगी जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो ये तो दोस्तों सबसे पहले एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है, तो जब आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे यहाँ पे आपको एक अलग मेंबरशिप देखने को मिलेगी जिसका नाम है प्लेटिनम इन्वेस्टर। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरे से डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए मैंने एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल भी खोल रखा है। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको सिंपली पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप लोग मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस की कुछ खास एडवांटेजेस चैनल की मेंबरशिप की। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस पे और इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिए। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था आगे की डिटेल्स में जाने से पहले। अब मैं आप लोगों को चेकआउट कराता हूँ वो कौन से इंपॉर्टेंट 5 स्टॉक्स हैं जिनमें एफआईआईज और डीआईज ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है। तो दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है बेलरेज इंडस्ट्रीज। आप सब लोग को पता है इस कंपनी के ऊपर मैं आप लोग के लिए पहले ही डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। वो वीडियो आप मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको खाली कंपनी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। बेलरेज इंडस्ट्री दोस्तों स्टेप पे मैन्युफैक्चर करता है ऑटोमोटिव शीट मेटल्स और कास्टिंग पार्ट्स, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन, मिरर सिस्टम्स फॉर ऑटोमोटिव्स। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का इंडिया में देखिए काफी शानदार तरीके से मार्केट शेयर है। कंपनी मार्केट शेयर में डोमिनेट करती है अपने सेगमेंट्स के अंदर। और रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों नई सब्सिडी खोली है जिसके अंदर कंपनी यहाँ पे एरोस्पेस कंपोनेंट बनाएगी। तो दोस्तों आपको एक नया देखिए रेवेन्यू की स्ट्रीम खुलती हुई दिखेगी कंपनी के लिए। और आप सब लोग को पता होना चाहिए इंडिया में करंटली काफी बड़े तरीके से और ग्लोबल लेवल पे भी एरोस्पेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स है वो यहाँ पे एरोस्पेस कंपनीज के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। तो दोस्तों बेसिक ओवरव्यू था कंपनी का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप आपको दिखेगी 22,000 करोड़ की। यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी देखें तो आपको 46 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 30 का। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी देखिए इस टाइम पे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट तरीके से एरोस्पेस के अंदर एंटर कर चुकी है, तो यहाँ पे एक सही कैरेक्टराइजेशन नहीं होगा यहाँ पे इंडस्ट्री पी, क्योंकि आप लोग को पता है जनरली जो एरोस्पेस इंडस्ट्री होती है उसके अंदर काम करने वाली कंपनीज का पी थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का करंटली पी 46 के आसपास का है। तो वैसे तो जो इंडस्ट्री का पी मेंशन कर रखा है उससे ऊपर आपको उसके वैल्यूएशन दिख रहे हैं, लेकिन एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के बाद कंपनी हायर वैल्यूएशन कमांड कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 13.8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 11.8% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 21.6% की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। तो मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को।
तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए यहाँ पे थोड़ी चेंजेस आए हैं। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखी आपको 66% से 61% की, लेकिन यहाँ पे काफी शानदार तरीके से एफआईआईज और डीआईज ने दोनों ने जुलाई में अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी पॉजिटिव बात यह है कि जून से जुलाई में 2 बार स्टेक बढ़ा है। पहले तो मार्च में अगर आप देखिए कंपनी में एफआईआईज का स्टेक था 8.86% का, जून में इंक्रीज होकर 9.40% का हुआ, और यहाँ पे जुलाई में दोबारा से यानी इसी मंथ 3% के आसपास एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को और बढ़ाया है, और ये आपको 12.09% की होती दिख रही है। सिमिलरली दोस्तों आप यहाँ पे चेकआउट करें डीआईएस की होल्डिंग मार्च 26 में जो 10% के आसपास की थी, ये करंटली इंक्रीज होकर यहाँ पे आपको 13.12% की दिख रही है। तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से जून से जुलाई में एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो जो पहले 19% की होल्डिंग थी इन टोटल एफआईआईज डीआईएस की मिला के, ये अब आपको 25% की होती दिख रही है। तो काफी बढ़िया इंक्रीज है दोस्तों स्टेप पे एफआईआईज डीआईएस की होल्डिंग में। इसके अलावा अगर आप टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें कंपनी में तो 2,15,000 के आसपास थे, जो आप करंटली यहाँ पे 2,21,000 होते दिख रहे हैं आपको। तो ये मैंने आपको दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेकआउट कराया है, किस हिसाब से एफआईआईज डीआईएस ने काफी शानदार तरीके से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। अब हम चलते हैं दोस्तों आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है केएनआर हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैंने कुछ दिनों पहले आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, तो कंपनी के बिजनेस को जानने के लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो केएनआर हीट एक्सचेंजर दोस्तों मैन्युफैक्चर करता है यहाँ पे पिन और ट्यूब्स टाइप हीट एक्सचेंजर्स फॉर हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री। तो यहाँ पर दोस्तों काफी शानदार तरीके से डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी कंट्रीब्यूट करती हुई दिख रही है। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से प्रॉक्सी होगी कंपनी डाटा सेंटर इंडस्ट्री की। जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों बिजनेस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप डिटेल एनालिसिस की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जो आपको मेरी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अलावा दोस्तों कंपनी इस टाइम पे देखिए डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है हीट एक्सचेंजर्स और रिलेटेड थर्मल सॉल्यूशंस। ये प्रोडक्ट इसके इस टाइम पे यूज होते हैं एफिशिएंटली हीट ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन फ्लूइड्स, टिपिकली फॉर द हीटिंग और कूलिंग एप्लीकेशंस। तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस। तो दोस्तों कंपनी क्योंकि डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है और काफी बड़े तरीके से ग्रोथ करके दिखा रही है, तो यहाँ पे इस कारण से आपको कंपनी की जो वैल्यूएशंस है ये काफी हायर साइड में दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कंपनी की मार्केट कैप 8,000 करोड़ की है, तो अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे स्टॉक का भी आपको 106 का दिखेगा, इंडस्ट्री का भी 23.6 का। तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको वैल्यूएशंस काफी हाई दिख रहे हैं। आप दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो रिजल्ट्स है इनका वेट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कंपनी कैसे रिजल्ट पोस्ट करती है और उसके बाद इसके वैल्यूएशंस बेटर होते हैं कि नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 का है, यानी डेट से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको काफी पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं जून में। यहाँ पे अगर आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो थोड़ी कम हुई है 70% से 65%, लेकिन एफआईआईज और डीआईज ने दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। यहाँ पे मार्च 26 में दोस्तों जो डीआईज की होल्डिंग थी 6.39% की, ये इंक्रीज होकर 8.33% की हुई है। सिमिलरली यहाँ पे जो एफआईआईज की होल्डिंग थी 6.6% की, ये इंक्रीज होकर 8.86% की हुई है। तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से दोस्तों 17% से ऊपर की आपको जाती हुई दिख रही है एफआईआईज डीआईज की होल्डिंग, जो आपको इससे पहले करीबन 13% की दिख रही थी। तो काफी बढ़िया इंक्रीज हुआ है एफआईआईज डीआईज की होल्डिंग में। अगर आप यहाँ पे टोटल शेयर होल्डर्स देखें दोस्तों तो मार्च से जून में ये भी इंक्रीज हुआ है 83,000 से 91,000। तो ये हमारी दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट कंपनी थी केएनआर हीट एक्सचेंजर्स। अब हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेज लिमिटेड। तो दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस सिंपल है, कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट करता है इंस्टेंट कॉफी को, और रिसेंटली कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को 70% इंक्रीज किया है क्योंकि काफी हाई डिमांड थी मार्केट में। तो ये भी दोस्तों कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है, ये कैपेसिटी इंक्रीज करने के कारण और हाई डिमांड के कारण। आपको आने वाले क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट को चेकआउट करना है, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस काफी पॉजिटिव दे रखी है। इस कंपनी के ऊपर भी दोस्तों मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, जो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में फंडामेंटल एनालिसिस नाम है जिसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम चेकआउट करते हैं करंटली कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो ये कंपनी दोस्तों साइज में काफी छोटी है, 2300 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का भी 33.3 का है, इंडस्ट्री का भी 25 का है। तो ये भी दोस्तों इंडस्ट्री के आसपास आपको पी दिखेगा कंपनी का। यहाँ पे दोस्तों कंपनी आराम से कमांड करती है हायर पी, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है काफी फास्ट है। यहाँ पे अगर आप कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें 106% की है पिछले 3 सालों की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 165% की है। तो दोस्तों इतने शानदार तरीके से कंपनी ग्रो करी है, इसलिए कंपनी यहाँ पे 33 के आसपास की आपको पी पे दिख रही है। तो हम कह सकते हैं अभी भी इंडस्ट्री के मुकाबले आपको वैल्यूएशंस काफी सही दिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 18.2 का है, रिटर्न इक्विटी 16.6 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग आपको 34% के आसपास की दिखेगी, लेकिन यहाँ पे एफआईआईज और डीआईज ने दोनों ने काफी शानदार तरीके से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे मार्च 26 में जो एफआईआईज की होल्डिंग है 4.84% की थी, ये जून में इंक्रीज होकर 5.39% की हुई है। सिमिलरली यहाँ पे जो डीआईज की होल्डिंग थी 7.62% की, ये अब आपको इंक्रीज होकर 9.59% की होती दिख रही है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है
कि 15% के आसपास की होल्डिंग आपको जनरली कम देखने को मिलेगी 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनीज में। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसमें 15% के आसपास की आपको होल्डिंग दिख रही है एफआईआईसीआई की कंबाइंड रूप से, जबकि कंपनी खाली 2300 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी कंपनी में बढ़े हैं। मार्च में 36,000 के आसपास थे और यहाँ पे आपको जून में 44,000 होते दिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराई दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी। अब हम चलते हैं आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपनी है स्टेनोरेस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैंने आपके लिए कल के दिन डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। अगर आप कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी को कवर करने का मेन रीजन था कि एक सीडीएमओ कंपनी है और मैंने अपने चैनल पे दोस्तों पहले से लगातार बताया है कि जेनरिक फार्मा के मुकाबले आपको सीडीएमओ कंपनीज स्टडी करनी चाहिए जो किसी न किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज करती हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ग्रोथ का काफ़ी स्कोप होता है। ये कंपनी काफ़ी क्विकली नए फॉर्मुलेशन के साथ स्केल कर सकती है। इस कंपनी में भी दोस्तों कुछ ऐसी बात है, करंटली कंपनी के जो इंपॉर्टेंट देखे प्रोडक्ट हैं उसके अलावा कंपनी ने काफ़ी बड़ी मात्रा में नए फॉर्मुलेशन के लिए फाइल कर रखा है और वो फॉर्मुलेशन आपको आने वाले टाइम में कमर्शलाइज होते दिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी करंटली 2-3 जगह पे कैपेक्स कर रही है अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी डिटेल मैंने आपको कल के एनालिसिस में बता रखी है। तो आप उस एनालिसिस को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी की एक खास बात और है, इसको यहाँ पे यूएस एफडीए द्वारा अपनी 2 इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ के लिए, एक यूएस में जो अटलांटा में है और दूसरी फैसिलिटी जो यहाँ पे गुजरात में है, उसके लिए सर्टिफिकेशन मिले हैं। और यूएस एफडीए द्वारा दोस्तों सर्टिफिकेशन पाना फैसिलिटीज़ के लिए आसान नहीं होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इस कंपनी की मार्केट कैप। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 6000 करोड़ की, तो काफ़ी छोटे साइज की कंपनी है, भी स्मॉल कैप आप कह सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 48.4 का है। यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री का पी आपको 34 का दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों वैल्यूएशन जो आपको 48 के दिख रहे हैं ये पहले से बेटर हो गए हैं, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले कंपनी के वैल्यूएशन आपको या पी रेशियो आपको 56 के आसपास का दिख रहा था। तो रिजल्ट दोस्तों कंपनी ने परसों रात को पोस्ट किए थे, तो इसके बाद मैं आपको इसके रिजल्ट भी चेकआउट कराऊंगा। पहले अगर आप देखें कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 15.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.4 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ है 162% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 139% की। तो ये कंपनी भी दोस्तों यहाँ पे हायर वैल्यूएशन कमांड कर रही है ओवरऑल इंडस्ट्री के मुकाबले, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 34 का है, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है काफ़ी फास्ट है। 162% की सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों की और 139% की प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है। और मैंने आपको कल की वीडियो में चेकआउट कराया है कि किस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से कैश जनरेट करने की शुरुआत की है FY26 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स को। तो कंपनी की सेल्स दोस्तों आपको 31% की जोती दिख रही है, यानी पिछले इसी क्वार्टर के मुकाबले जून 25 के क्वार्टर के मुकाबले जून 26 में 31% का इंक्रीज आया है। यहाँ पे कंपनी के एबिट में 57% का इंक्रीज आया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट 56% बढ़ा है, जो काफ़ी शानदार रिजल्ट है। इसके अलावा कंपनी का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 56 के आसपास का दिख रहा है आपको। तो अर्निंग पर शेयर दोस्तों यहाँ पे 4.28 रुपीज़ से 6.67 रुपीज़ का हुआ है और अर्निंग पर शेयर बढ़ने के कारण यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो पहले से बेटर होता दिख रहा है। तो ये मैंने आपको कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट चेकआउट कराए जो एक दिन पहले आए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसको। तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर है, इनकी होल्डिंग काफ़ी लंबे टाइम से 45% के आसपास स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे एफआईआईज और डीआईज ने दोनों ने शानदार तरीके से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर आप सबसे पहले देखें यहाँ पे सबसे बड़ा इंक्रीज हुआ है एफआईआईज की होल्डिंग में। एफआईआईज की होल्डिंग मार्च 26 में 3.64% की थी, अब करंटली यहाँ पे जून में 6.62% की हो गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डीआईज की होल्डिंग 9.62% से इंक्रीज होकर 9.77% की हो गई है। तो बहुत एफआईआईज और डीआईज आपको काफ़ी बड़े तरीके से अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं, जिससे टोटल यहाँ पे 16% की जो होल्डिंग थी मार्च के टाइम पे, ये अब आपको यहाँ पे 16 से 17% के आसपास जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी में भी जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं 34,000 से यहाँ पे 36,000। तो मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे सेनोरिस फार्मास्यूटिकल का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज की हमारी आखिरी और फिफ्थ कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी 5वीं इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है डायनेकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर भी मैं आपके लिए पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों कंपनी इस टाइप पे डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बढ़िया प्रॉक्सी प्ले है। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी करंटली काम करती है एज अ प्रोवाइडर ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटी। तो इसका मेन बिजनेस आपको आता हुआ दिखेगा डाटा सेंटर और क्लाउड सोल्यूशंस के अंदर। कंपनी यहाँ पे मॉडर्नाइज करती है एंटरप्राइज आईटी यूजिंग HCI, HDC, विजुअलाइजेशन, हाइब्रिड मल्टी क्लाउड सेटअप अलॉन्ग विद बैकअप DR, ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। और कंपनी सर्व करती है मेजर BFSI सेगमेंट की कंपनीज को और गवर्नमेंट क्लाइंट्स को। अब मैं आपको दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की मार्केट कैप, तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप 1522 करोड़ की है। यहाँ पे स्टॉक का भी आपको 17.9 का दिखेगा। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों इंडस्ट्री का भी 26 का। तो इंडस्ट्री के मुकाबले करेंटली कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी चीप दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के अगर आप यहाँ पे दोस्तों रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 29.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.1 का है। यहाँ पे कंपनी की पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 21% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 36% की है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है, कंपनी काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो करी है।
और यहाँ पे जो इंडस्ट्री का पी है 26.9 का है, लेकिन यहाँ पे अभी भी करंटली जो कंपनी का पी रेशियो है ये 17.9 का है बस। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करने वाली डाटा सेंटर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है। तो इस कंपनी के अंदर आपको पी रेटिंग होती हुई दिख सकती है, और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि कंपनी हायर वैल्यूएशन कमांड करे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी आपको यहाँ पे 0.75 का दिखेगा। और दोस्तों एक और रीजन है जिसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी में यहाँ पे री रेटिंग होती दिख सकती है, ये आपको दिखेगा कंपनी की यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर। अगर मैं आपको कंपनी के ईयरली बेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाऊं, तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के लगातार इंक्रीज होना है। अगर आप लोग यहाँ पे पेंडेमिक की बात देखें, जो 4.5% के मार्जिन थे, ये इंक्रीज होकर मार्च 22 में 4.7% के हुए, फिर मार्च 23, 24, 25 में 7%, 8% और 8% के रहे। अब करंटली दोस्तों मार्च 26 में आपको इंक्रीज होकर 10% के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लगातार दोस्तों मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन कंपनी का पिछले 3 साल का जो मीडियन पी था दोस्तों, वो 19 के आसपास का था, और कंपनी अभी भी उसी पी के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों उस टाइम से देखिए 3 सालों के अंदर कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड हो चुके हैं, कंपनी का बिजनेस ज़्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी री रेटिंग कैंडिडेट है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी छोटा साइज है कंपनी का। FIS की होल्डिंग में आपको यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है 0.67% से 1% का। तो दोस्तों हम लोग टेक्निकली कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 गुना इंक्रीज हुआ है FIS की होल्डिंग में मार्च 26 से जून में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में यहाँ पे DIS की कुछ खास होल्डिंग नहीं है, 0.30% के आसपास की है। लेकिन दोस्तों आज मैंने इस कंपनी को इसलिए भी कवर किया है क्योंकि आपको कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, यानी Q1 FY27 के, इनको ट्रैक करना है, जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे जुलाई में किस हिसाब से इंक्रीज होता है DIS की होल्डिंग में। अब यहाँ पे दोस्तों आज के दिन इस कंपनी को कवर करने का एक और इंपॉर्टेंट रीजन था, वो रीजन था यहाँ पे कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर मिलना। तो अब मैं आप लोग को चेकआउट कराता हूँ उस ऑर्डर की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, कंपनी ने कल फाइल करके एक्सचेंजेस में बताया था इस प्रोजेक्ट की दोस्तों यहाँ पे टोटल वर्थ है 267.58 करोड़ की। तो काफी बड़ा दोस्तों प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप कुछ भी नहीं है, 1500 करोड़ के आसपास की है। उस हिसाब से ये ऑर्डर काफी बड़ा ऑर्डर है। तो दोस्तों अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी को ऑर्डर क्यों मिला है। तो कंपनी को ऑर्डर मिला है फॉर डाटा सेंटर ऑगमेंटेशन विद एंटरप्राइज यहाँ पे सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयड एट NPCI डाटा सेंटर इंक्लूडिंग 24/7/365 सपोर्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 7 ईयर की वारंटी और सपोर्ट कमिटमेंट है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डिटेल थी यहाँ पे नए ऑर्डर के बारे में जो आपको बताना जरूरी था। तो आज का हमारी 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जिनके अंदर आपको FIS की होल्डिंग इंक्रीज होती दिख रही है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।